श्रीमती कांति देवी जैन की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय श्रीमती कांति जैन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में विभिन्न देशों से जुड़े वरिष्ठ जनों एवं भारत के भी विभिन्न प्रांतों से इस स्मृति व्याख्यान में भाग ले रहे सभी विद्वान श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य वार्ता के संरक्षक श्री लक्ष्मी नारायण भाला को भी मैं प्रणाम करता हूँ। द्वितीय व्याख्यानमाला के प्रथम दिन भाग ले रहे नीदरलैंड्स के प्रमुख धर्मगुरु श्री सुरेंद्र शंकर उपाध्याय जी, सूरीनाम में श्रीमती सैंड्रा भारद्वाज जी, जापान के अमोका विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका लावण्या दीपक शाह जी, कनाडा से अजय गुप्ता जी एवं कार्यक्रम के संचालक धर्मपाल महेंद्र जैन जी, आयरलैंड से अभिषेक त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के आयोजक चाणक्य वार्ता के संपादक एवं श्रीमती कांति देवी जैन मेमोरियल ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर अमित जैन जी एवं सहयोगी संस्था हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा जी और अन्य वक्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आज के महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। परदेश में हमारे भारतीय नागरिकों के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां उपस्थित होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब हम अपने देश से दूर जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, भाषा, कार्य करने के तरीका सभी कुछ बदले से होते हैं। परंतु उन सब के बीच हमारे भारतीय नागरिक न केवल स्वयं को स्थापित करता है, बल्कि उस देश के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। हमारे नागरिक उन चुनौतियों को अपार संभावनाओं में बदलते हैं। भारत के लोग जहाँ भी जाते हैं एक नया भारत रच लेते हैं। भारत में ही भारत नहीं है, बल्कि विश्व के कोने कोने में भारत है, जहाँ हम भारत के लोग अपना पहचान बनाई हुई है। विश्व के विभिन्न देशों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, चिकित्सा, यहाँ तक कि नासा में भी भारत के नागरिकों के अभूतपूर्व योगदान को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मैं समझता हूँ कि मनुष्य बनने का संदेश भारतीय संस्कृति देती है। दाएं हाथ से कमाते रहे, बाएं हाथ से दान करते रहे। हमें भारतीय संस्कृति के मूल्यों की रक्षा करनी है। हर सकारात्मक काम के लिए हमें साथ रहना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विदेश नीति में सुधार के 7 साल पूरे होने पर एक वक्तव्य जारी करते हुए मुख्य फोकस वाले क्षेत्र के रूप में विदेश में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की भलाई और कल्याण सुनिश्चित करने पर जोर डाला है। उनके इस दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर अपने मंत्रालय और अधिक संकेंद्रित दृष्टिकोण से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की चरणबद्ध तरीके से वापसी और सुविधाजनक बनाने के लिए 7 मई 2020 को वंदे भारत मिशन (VBM) के तहत अभियान शुरू किया। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे हमारे नागरिकों के प्रत्यावर्तन के लिए सरकार द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अभियान है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे मिशनों और केंद्रों ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष से सहायता प्रदान करके और भोजन एवं आवास
हवाई मार्ग और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करते हुए जरूरत के आधार पर उचित मामलों में संकट में फंसे भारतीयों को सक्रिय रूप से सहायता की। समय पर की गई सहायता से 1,65,000 से अधिक भारतीयों को मदद मिली है। सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले भारतीय नागरिकों के लिए स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इस डेटाबेस के रूप में पहल शुरू की है। भारत लौटने वाले नागरिकों द्वारा एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक होता है, जिसमें कार्यक्षेत्र, जॉब टाइटल, रोजगार और अनुभव के वर्षों से संबंधित विवरण शामिल है। कौशल कार्ड के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग स्किल इंडिया के असीम यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, इस पोर्टल के साथ जोड़कर प्लेसमेंट अवसरों को सुकर बनाने के लिए किया गया। भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों के आयोजन से और कई अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के द्वारा दुनिया भर में मौजूद भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क में रहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के तहत विभिन्न सम्मेलनों के साथ साथ विशेष सम्मेलन जैसे गिरमिटिया सम्मेलन, जिसमें मैंने हाल ही में भाग लिया था, हमें दुनिया भर के प्रवासी विद्वानों, विचारकों और नीति निर्माताओं के साथ जोड़ता है। मंत्रालय हमारे मिशनों को भी प्रोत्साहित करता है और प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान प्रदान करता है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद हमारे मिशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दूसरे अन्य कार्यक्रमों के साथ भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रवासी भारतीयों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। विदेशों में गए हमारे नागरिकों ने छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति के रूप में विदेशों में अपना करियर प्रारंभ किया, परंतु आज वही लोग साहित्य, कला, शिक्षा हर क्षेत्र में आगे आकर कार्य कर रहे हैं। भारतीयता एक झरना है जहां असंख्य धाराएं हैं, पर स्तोत्र एक ही है। विभिन्नताओं में जन्मे, विविध भाषाओं एवं विविध पहनावा है, फिर भी हम सभी एक हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया अभी कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों से उभरी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में लाखों लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है और लाखों लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अस्थिरता सामने आई है। हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां चरमरा गई है और दुनिया भर में मानवीय संकट और गहरा हो गया है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, पर अभी भी यह कोविड से पहले की स्थिति में नहीं है। आपने हाल ही में कई संकेतक देखे होंगे और इस बात के पर्याप्त संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो रही है, खपत बढ़ रही है, औद्योगिक उत्पादन कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और आगे कदम बढ़ाते हुए 10 प्रमुख क्षेत्रों में
PLI योजनाएं अनुमोदित की है ताकि कोविड-19 द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सके। आज की व्याख्यानमाला जिनके नाम पर रखी गई है, ऐसे श्रीमती कांति देवी जैन एक आदर्श भारतीय महिला थी जो जीवन पर्यंत भारतीय संस्कृति, साहित्य, धार्मिक कार्यों को पुष्ट करने में लगी रही है। उनकी प्रेरणा से ही उनके सुपुत्र डॉक्टर अमित जैन जी ने चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह की स्थापना की, जिसके माध्यम से भारतीय भाषाओं, साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा के अनेक नए आयाम स्थापित किए गए हैं। मुझे भी चाणक्य वार्ता प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की पुस्तक चरैवेति चरैवेति के तमिल संस्करण की प्रस्तावना लिखने का अवसर मिला था। साथ ही यह पुस्तक असमिया में भी चाणक्य वार्ता ने प्रकाशित की है। अभी हाल ही में इन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी पर केंद्रित पुस्तक भारतीय संसद में भगत सिंह कोश्यारी भी प्रकाशित की है। साथ ही पाक्षिक पत्रिका चाणक्य वार्ता भी देश विदेश में अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। यह सभी प्रकाशन श्रीमती कांति देवी जैन ग्रंथमाला के अंतर्गत की हो रही है। अंत में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार।